अलविदा कैप्टन। जहां शहीद वरुण सिंह की अंतिम विदाई हो रही है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो उनको अलविदा पूरा देश आज कह रहा है। 8 दिन तक जिंदगी और मौत से दो दो हाथ करने के बाद मौत से बाजी ये हार गए कैप्टन वरुण सिंह। लेकिन कैप्टन वरुण को आज पूरा देश याद कर रहा, पूरा हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है। और सबसे अहम बात यह कि कैप्टन वरुण सिंह वो आखिरी कड़ी थे जो ये बता सकते थे कि उस हादसे वाले दिन क्या हुआ था, क्योंकि हेलीकॉप्टर में जितने लोग भी सवार थे वो सभी काल के गाल में समा गए, वो सभी शहीद हो गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हादसे का शिकार हो गया वो हेलीकॉप्टर जिसमें सीडीएस मौजूद थे, जिसमें कैप्टन वरुण सिंह जैसे जांबाज मौजूद थे, जिसमें कई दिग्गज मौजूद थे, कई सैन्य अधिकारी मौजूद थे। तो यही वजह है कि कैप्टन वरुण सिंह को लोग याद कर रहे हैं इस तरीके से कि आज अगर वो होते तो शायद उस हादसे के बारे में भी हमें बता पाते। लेकिन अफसोसजनक बात यह रही कि हादसे का शिकार कैप्टन वरुण हुए। क्रिटिकल थी सिचुएशन, ये डे 1 से बताया जा रहा था, पहले दिन से बताया जा रहा था कि बहुत गंभीर स्थिति में हैं वो। और यही वजह है कि लाखों करोड़ों देशवासी उनकी सलामती की दुआएं दिन रात मांग रहे थे। लेकिन अंत में ये सारी दुआएं हार गईं और ज़िंदगी और मौत से हो रही इस जंग में मौत जीत गई। लेकिन शहीद वरुण सिंह भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वो याद आते रहेंगे। किस तरीके से उन्होंने एक जीने की जिज्विशा दिखाई, किस तरीके से अपनी जीवटता का परिचय उन्होंने दिया। लेकिन कैप्टन वरुण को आज अलविदा पूरा देश कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए भोपाल की हैं, पूरे सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और जब इनका पार्थिव शरीर लाया गया भोपाल में तो सूबे के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ उस वाहन के पीछे भी चलते हुए नजर आए जिस वाहन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। तो सम्मानित पूरा देश उनको कर रहा है। अमित शाह प्रधानमंत्री ट्वीट करके दुख जताया उन्होंने कि शहीद वरुण सिंह को उन्होंने याद किया। तो 8 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे शहीद वरुण सिंह, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार को उन्होंने बता दें कि दम अब तोड़ दिया। तो उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया था कल और अंतिम संस्कार आज किया जाना है बस कुछ ही देर में। तो अंतिम सफर पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह निकल चुके हैं। पूरे सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये देखिए जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो सैल्यूट कर रहे हैं इस वीर को जिसने जीवटता का परिचय दिया। हालांकि जिंदगी और मौत की जंग में मौत ने जीत हासिल की, लेकिन हमारे बीच न रहकर भी शहीद कैप्टन वरुण सिंह जीते हैं और यादों में वो जीते रहेंगे। और उनके परिजनों के लिए अगर देशवासी कुछ कर सकते हैं, उनको सम्मान इससे बड़ा क्या होगा। ये देखिए मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर पहुंचे, सैन्य अधिकारी उनको उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और ये एक कटु सत्य है, ये कड़वा सच है जिसको उनके परिवार को भी मानना पड़ेगा, पूरे देश को मानना पड़ेगा। एक हादसे में यूं चले जाना, तो एक हादसे में यूं चला जाना हर किसी को गमजदा कर गया। और शब्बीर हमारे सहयोगी भी मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। शब्बीर, किस तरीके से आज शहीद वरुण सिंह को लोग याद कर रहे हैं और किस तरह का माहौल है वहां पर? अभी तो हर कोई गमजदा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। पार्थिव शरीर जो है उनका लाल घाटी विश्राम घाट कुछ देर पहले पहुंचा और अब राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी अंतिम विदाई दी जा रही है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। इसके अलावा परिवार के सदस्य हो या उनके रिश्तेदार हो या फिर उनसे परिचित हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं विश्राम घाट में और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को, यानी अपने हीरो को। ये कह सकते हैं योद्धा की तरह जो हमेशा लड़े
उन्हें गौरवान्वित करते हुए इस वक्त वो सभी के सभी उनके परिचित आम इंसान उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। उनके पिता की बात की जाए, जो रिटायर्ड कर्नल है, वो भी मौजूद हैं। उनके भाई हैं, वो भी मौजूद है। सेना के जवान मौजूद हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पंच मुखाग्नि दी जाएगी और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इंतजार किया जा रहा है, जल्द वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का परसों निधन हो गया था। 8 दिन तक उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी जिंदगी और मौत से, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए और उसके बाद तय किया गया कि देवरिया, जहाँ के वो रहने वाले, वहाँ अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, भोपाल में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से, सेना के विशेष विमान से भोपाल लाया गया। वहाँ पर भी जहाँ पर पुराना एयरपोर्ट है, जहाँ कार्गो है, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और उसके बाद वहाँ पर राजकीय सम्मान दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर सन सिटी उनके घर ले जाया गया। वहाँ पर अंतिम संस्कार, तमाम अंतिम दर्शन के लिए रखा गया उनके पार्थिव शरीर को। और उसके बाद जो सेना का हॉस्पिटल है भोपाल में, वहाँ पर उनके मर्चुरी में उनके पार्थिव शरीर को रात भर रखा गया और सुबह जो तय किया गया था कि पहले सन सिटी जाया जाएगा और ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, लेकिन सन सिटी नहीं ले जाया गया क्योंकि उनके पिता का ये कहना था, जो चीजें निकल कर सामने आ रही है कि अंतिम संस्कार लंबा रूट रहेगा तो आम इंसान को भीड़ रहेगी, लोग उनको आखिरी सलामी देने काफी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां से ही अंतिम सफर पे वरुण सिंह को ले जाया जाएगा, विश्राम घाट ले जाया जाएगा। तो जो 6 किलोमीटर का रूट तय किया गया था अंतिम सफर के लिए, वो सिर्फ आधा किलोमीटर का ही रह गया क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल से जहाँ पर विश्राम घाट है, लाल घाटी विश्राम घाट संत हृदयराम नगर में, वो बहुत कम दूरी पे था, आधा किलोमीटर की दूरी था। आप देखेंगे इस वक्त अब राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को, उस योद्धा को जिन्होंने तेजस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं। उनका इंतजार भी किया जा रहा था क्योंकि कार्यक्रम ये तय किया गया था कि 11 बजे उनके, अब इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो शब्बीर, यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। वरुण सिंह को पूरा देश आज याद कर रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। तो अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और ये देखिए, परिजनों से कुछ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जाहिर है कि वो ये कह रहे होंगे परिजनों से कि आप, भले ही आपने कैप्टन वरुण सिंह को आज खो दिया, भले ही वो आपके बीच नहीं है, लेकिन हम हैं, ये पूरा देश है आपके साथ, आपको किसी भी चीज़ की चिंता यहाँ पर नहीं करनी है। हालांकि कैप्टन वरुण सिंह की हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ,
उनके दुख को हम थोड़ा कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो लाखों करोड़ों देशवासी, हिंदुस्तानी भाई बहन आपके साथ में हैं और यही देखिए, ये देखिए, तो परिजनों से, बच्चों से मिलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ढाढस भी बंधा रहे होंगे वहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 8 दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे वरुण सिंह और उनकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी, पूजा पाठ किया जा रहा था, उस तरीके से ये उम्मीद की जा रही थी लोगों को कि कैप्टन वरुण सिंह एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे और हमारे बीच में आएंगे और हमें ये बताएंगे कि हादसे की क्या वजह रही थी, उस जांबाजी के साथ वो आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यही एक क्रूर सत्य है, यही एक कड़वी सच्चाई है जिसको हर किसी को यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो शहीद वरुण सिंह को पूरा देश आज याद कर रहा है। उनका अंतिम संस्कार अब किया जाना है। तो वहां पर वरुण सिंह जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगते रहे और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका देखिए अंतिम संस्कार अब किया जाना है। अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। तो सूबे के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ वहां पर पहुंचे और सैन्य अधिकारी वो वहां पर पहुंचे हैं। उनका पूरा हुजूम लगा हुआ है और मुख्यमंत्री यहां पर परिजनों से मिल रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। तो उनके पिता को उन्होंने ढांढस बंधाया, जो खुद भी एक बड़े सैन्य अधिकारी रहे हैं। अंतिम संस्कार अब किया जाना है। अंतिम विदाई यहां पर शहीद वरुण सिंह को दी जा रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। तो इस अंतिम विदाई के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ मौजूद हैं। कई बड़े सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके का सैन्य सम्मान यहां पर दिया गया, तो कैप्टन वरुण सिंह जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनको पूरा देश याद कर रहा है और इसी तरीके से नम आंखों के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। चूंकि एक वो आर्मी के परिवार से ही आते हैं, यही वजह है कि दिल और ज़्यादा मजबूत उनके परिवार के हैं। लेकिन बड़े से बड़ा मजबूत दिल जब खुद को कोई खोता है तो उसके बाद वो ज़रूर यहाँ पर पिघलता है और यही वजह है कि परिजनों को ढाढस भी मुख्यमंत्री ने बंधाया और मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर मिले उनके परिवार वालों से और जाहिर है कि उन्होंने ये साफ तौर पर यहाँ पर बातें भी कहीं और हमारे सहयोगी भी लगातार वहाँ पर पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है वहाँ पर। हम जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीरें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी हैं जो शबीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। शबीर, क्या बात यहाँ पर हुई होगी, क्या इसके बारे में कुछ पता चल सका? परिजनों से क्या बात वहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की, मंत्रियों ने क्या बात की और पिता से क्या मुलाकात हुई कैप्टन वरुण सिंह के? देखिए वितोष, इस वक्त की बात की जाए तो अभी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जो पूरा परिवार है, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, उनकी लड़की और लड़का पार्थिव शरीर के जस्ट पास में आपको नजर आ रहे होंगे, जो श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। उनके बाद ये आपको देखेंगे, ये उनके बच्चे हैं और पत्नी भी है और सभी के जो सेना के जवान हैं वो बच्चों को ढाढस बांधते हुए नजर आ रहे हैं। उस दुख का जो पहाड़ टूटा है उसको कुछ चीज की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हर कोई हौसला बढ़ा रहा है, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या सेना के जवान हो, सभी अपने हीरो को आखिरी सलामी दे रहे हैं। और इस वक्त की बात की जाए तो उनके बेटे को सेना के जवान ढाढस बांधते नजर आ रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रख रखा है और एक दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी आपको आपके पिता की कमी नहीं होने देंगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भी ऐलान किया था कि 1 करोड़ रुपए परिवार को दिए जाएंगे। इसके अलावा जहाँ प्रतिमा लगाई जाना है वहाँ पर परिवार से बातचीत करके प्रतिमा लगाई जाएगी।
सरकारी नौकरी जो देना है उसको लेकर भी सर परिवार से बातचीत की जाएगी। अब जो परिवार के सदस्य हैं वो एक एक कर यहाँ से जो पार्थिव शरीर वहाँ तक ये देखेंगे आपको। तो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक भी हैं, उनके चाचा भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह आपको नजर आएंगे पार्थिव शरीर के जस्ट पीछे। पूर्व विधायक हैं ये यूपी से, कैप्टन वरुण सिंह के चाचा हैं ये। इसके अलावा आपको पूरे परिवार के बारे में बताएं तो पूरा परिवार सेना में है। कर्नल केपी सिंह उनके पिताजी, उनके छोटे वाले भाई ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के, वो भी नेवी में है, वो भी सेना में। यानी ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार सेना को समर्पित है। अब कुछ देर बाद अभितोष यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर अब इस वक्त आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। जितने भी परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूर्व कैप्टन वरुण सिंह को आखिरी सलामी दी जा रही है। आपको बता दें भोपाल में ही उनका परिवार लंबे समय से रह रहा था और ससुराल भी इंदौर में ही है। इसके बाद तय किया गया था कि देवरिया जहाँ के मूलतः के वो रहने वाले हैं, वहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, भोपाल में नहीं किया जाएगा, क्योंकि परिवार ये चाहता है कि जहाँ हम इस वक्त रह रहे हैं तो आखिरी निशानी वरुण सिंह की बनी रहे। और इसके बाद तय किया गया कि यहीं पर ही अंतिम संस्कार भोपाल में किया जाएगा। तो इस वक्त आप देखेंगे ये रामनगर विश्राम घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार बाकी का जो अंतिम विदाई दी जाएगी। हमेशा योद्धा की तरह 2020 में तेजस जो 10,000 फीट जमीन से ऊपर था, खराब हुआ। तय करना था कि उस परिस्थिति से लड़ना है या फिर उससे भागना है, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह योद्धा की तरह उस वक्त लड़े और उन्होंने उस परिस्थिति का सामना करा और उस तेजस जो पूरी तरह से खराब हो चुका था उसकी सेफ्टी लैंडिंग कर सम्मान में 26 जनवरी 2021 को उनको सम्मान भी किया गया था वीर चक्र से। उनका उसको लेकर वो दीपावली के पर भोपाल पहुंचे थे, तब यहाँ पर कार्यक्रम भी किया गया था सन सिटी में। सब किसी की आंखें नम, जो आखिरी विदाई अभी तो देने पहुंच रहा है, उनके परिचित हो, रिश्तेदार हो, सभी की आंखें नम, सभी गमज़दा। किसी को भी नहीं लग रहा कि वरुण सिंह इतनी जल्दी हम सबके बीच से चले गए। 25 दिसंबर को भी तारीख तय की गई थी कि वो इंदौर पहुंचेंगे अपने ससुराल। वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था जो तेजस को उन्हें वीर चक्र दिया गया था। सेफ्टी लैंडिंग को लेकर वीर चक्र दिया को लेकर वहां पर एक जश्न की तैयारी थी, लेकिन क्या पता था किसको वो बुरा वक्त 8 दिसंबर जब तमिलनाडु के कुन्नूर में दर्दनाक हादसा होता है और सीडीएस बिपिन रावत उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली जाती है और एक शख्स बचते हैं, वो थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने भी जिंदगी और मौत के करीब 8 दिन तक लड़ाई लड़ी। 6 बड़े ऑपरेशन हुए, तमाम प्रयास किए गए, बड़े बड़े डॉक्टरों को लगाया गया, लेकिन अत्यधिक जलने के कारण ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शहीद हो गए और अब हम सबके बीच नहीं है। पहले तय किया गया था कि संस्कृति से उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार विश्राम घाट पर करवाया जाएगा, लेकिन काफी लंबी दूरी थी। परिवार ने तय किया कि जब अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम सफर से निकलेंगे वरुण सिंह तो शहर भर में भीड़ उमड़ सकती है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो लोगों को काफी दिक्कत आएगी आने जाने वाले लोगों को। तो इसलिए तय किया गया कि हम पास में ही जो विश्राम घाट है संतहेड़का रामनगर, वहां पर अंतिम संस्कार करेंगे। फिर अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया कि संतहेड़का रामनगर में ही किया जाएगा और कल पार्थिव शरीर दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास भोपाल पहुंच चुका था। तो सन सिटी में रखा गया, वहां श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया उनके घर पर। फिर रात को उनका पार्थिव शरीर मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया, मसूरी में रखा गया और आज सन सिटी उनके घर नहीं ले जाया गया पार्थिव शरीर, क्योंकि वहां पर भी यही कहना था परिवारों का कि यहाँ से सन सिटी ले जाया जाएगा, फिर वहां पर जाम लगेगा, फिर लोगों को दिक्कत आएगी, फिर सन सिटी से विश्राम घाट लाया जाएगा तो फिर दूरी काफी बढ़ जाएगी। और अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल जो है और
विश्राम घाट है उसमें सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पे तय किया गया कि बस यहीं से ही हॉस्पिटल से ही मिलिट्री हॉस्पिटल से ही उनका पार्थिव शरीर को शमशान घाट लाया जाएगा और सिर्फ कुछ ही दूरी पर जो विश्राम घाट था वहां पर पहुंचे और अंतिम विदाई अब इस वक्त दिया जा रहा है। कुछ देर पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राजकीय सम्मान से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। अब तो अंतिम सफर पर कैप्टन ये निकल गए हैं। परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं और जाहिर है कि उनका परिवार पूरा देश है। पूरा देश इस वक्त नम आंखों के साथ अंतिम विदाई को देख रहा है। लेकिन अंतिम सफर पर कैप्टन वरुण सिंह चले गए और यह हकीकत है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन वो जिस सफ़र पर गए हैं वो सफ़र एक हर किसी की ज़िंदगी का एक सफ़र है। लेकिन इस गर्व के साथ, इस सम्मान के साथ सफ़र में वही लोग जाते हैं जो वर्दी पहनते हैं। और शहीद कैप्टन वरुण सिंह को पूरा देश आज याद कर रहा है। तो अंतिम सफ़र पर कैप्टन निकल गए हैं। सैन्य सम्मान के साथ उनको याद किया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार यहां पर अब होने वाला है। तो पूरा देश उनको अलविदा भी कह रहा है, नम आंखों के साथ और गर्व के साथ भी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से हम लगातार आपको रूबरू भी करवाते रहेंगे। शहीद कैप्टन को अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है। तो शहीद वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में देखिए इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में सैन्य अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, नेता, आम जनता, ये सभी लोग मौजूद रहे। 2 बच्चे थे शहीद वरुण सिंह के, बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, पत्नी उनकी मौजूद हैं, पिता उनके मौजूद हैं। चूँकि एक सैन्य परिवार से वो ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए दिल बहुत मजबूत पहले से ही बनाकर उनका परिवार चल रहा था। लेकिन अब ये नहीं रहे कैप्टन वरुण सिंह, तो यह हकीकत है। इसको मान पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर उनके परिवार के लिए है, लेकिन ये वो कड़वा सच है जिसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन परिजनों के लिए ये कहा जा सकता है कि पूरा देशवासी ही उनका परिवार है। जिस तरीके से शहीद कैप्टन वरुण सिंह पूरे देश को अपना परिवार समझते थे, तो वो परिवार उनके साथ खड़ा है, उनके परिजनों के साथ खड़ा है। तो 8 दिन तक जिंदगी और मौत से 2-2 हाथ कैप्टन वरुण सिंह ने किया। लेकिन तो अंतिम सफर पर अब कैप्टन निकल चुके हैं। तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई अब दी जा रही है। वो घड़ी आ गई जब उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जा रहा है। शब्बीर हमारे सहयोगी वहां पर मौके पर मौजूद हैं और वो उन अनदेखी तस्वीरों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएंगे जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे हैं, जो कैमरे की नज़र से नहीं दिख पा रही है। आप शब्बीर, कुछ ऐसी तस्वीरें आपने वहां पर देखी, उनके परिजनों से क्या बातचीत किसी की हुई, परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत उनके परिवार वाले करके चल रहे हैं और वहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं वो भी गमज़दा और गमगीन नज़र आ रहे हैं। हर कोई गमज़दा है और अंतिम सफर कोई बात। तो बता दें कि आपने एक नारों की आवाज़ यहाँ पर सुनी, भारत माता की जय और कैप्टन वरुण सिंह जिंदाबाद, ये नारे वहाँ पर लगते रहे। और देखिए अंतिम सफ़र पर कैप्टन ज़रूर चले गए, लेकिन वो नज़ीर बन गए उन सैन्य अधिकारियों के लिए, उन सैन्य कर्मचारियों के लिए कि अंत तक हार नहीं माननी है। भले ही मौत से आप हार जाए, लेकिन आपको इस तरीके से याद किया जाएगा, इस तरीके से आपको सम्मानित किया जाएगा। और हर किसी के हिस्से में ये सम्मान नहीं आता है।
इस बात को आप समझ सकते हैं कि हर किसी के हिस्से में ये सम्मान नहीं आता है। ये सिर्फ उन खुशनसीबों के हिस्से में ये सम्मान आता है जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं दिन रात, और जिनकी आंखें दिन रात खुली रहती हैं, और उनके चलते हम चैन की नींद यहाँ पर ले पाते हैं। तो शहीद कैप्टन वरुण सिंह एक हादसे का शिकार भले ही हो गए, लेकिन उनकी जांबाजी की चर्चाएं सालों साल रहेंगी, हमेशा के लिए रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में एक इमरजेंसी लैंडिंग उन्होंने करवाई थी, तो अपनी जांबाजी का उन्होंने परिचय दे दिया था। तो उनको अपनी जांबाजी का परिचय दोबारा देने की ज़रूरत नहीं थी। शौर्य चक्र से वो सम्मानित किए जा चुके थे, और यही वजह थी कि जिस हेलीकॉप्टर में, जो फूल प्रूफ हेलीकॉप्टर माना जाता था, MI-17, जिस हेलीकॉप्टर में ये सवार थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके के हादसे का शिकार वो हेलीकॉप्टर हो सकता है। तो पूरे दल बल के साथ CDS बिपिन रावत उसमें मौजूद थे, शहीद कैप्टन वरुण सिंह उसमें मौजूद थे, और यही वजह है कि हर कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो बेहद सुरक्षित माना जाता रहा, वो हादसे का शिकार हुआ, और ऐसा शिकार हुआ कि उस हेलीकॉप्टर में जितने लोग सवार थे उनमें से कोई नहीं बचा। कैप्टन वरुण सिंह वो अंतिम कड़ी हो सकते थे, जो अगर आज हमारे बीच होते और कुछ बोलने की स्थिति में होते तो शायद वो बता पाते कि उस दिन क्या हुआ था, उस कुछ चंद सेकंड में क्या ऐसा घटित हुआ कि आज इतने लोगों को एक साथ इस देश ने, इतने जांबाजों को, इतने बहादुरों को एक साथ देश ने खो दिया। तो जिंदगी की जंग यहाँ पर शहीद कैप्टन वरुण सिंह हार जरूर गए, लेकिन वो दिल सबका जीत गए। उन्होंने अपनी जीवटता का परिचय दिया, जिज्विशा का परिचय दिया कि जिंदगी और मौत से वो लगातार जूझते रहे। हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। बताते रहना क्या शब्बीर इस वक्त मौजूद है मौके पर। शब्बीर, नारे की आवाज यहां पर सुन रहे हैं, और क्या किस तरीके का माहौल है वहां पर? वंदे मातरम गया है और अंतिम सफर पर, यानी कुछ क्षणों बाद जाएंगे हमारे
बाल बाल फोटो हर कोई फोटो समझ नहीं पा रहा है क्या। तो बता दें कि अंतिम सफर पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह निकल गए हैं और यहाँ पर अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। तो 8 दिन तक जिंदगी और मौत से वो जूझते रहे। और ये देखिए, ये आप तस्वीर देखिए, सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। जगह नहीं है, खचाखच ये भरी हुई है जगह, लेकिन अपने वीर को उसकी अंतिम झलक के लिए, एक छोटी सी झलक के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं। और ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गमजदा जरूर हैं लोग, लेकिन आंखें नम जरूर हैं लोगों की, लेकिन गर्व भी है कि शहीद वरुण सिंह लगभग 7 से 8 दिन तक जिंदगी और मौत से यहां पर लगातार जूझते रहे। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे और ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है जिसे उनके परिवार वाले भी मान रहे हैं, ये पूरा देश भी मान रहा है। लेकिन उनके परिजनों के साथ पूरा देश ये खड़ा है। और अब इतने लोगों का वहां पर इकट्ठा हो जाना इस बात की तस्दीक करता है कि कितना सम्मान शहीद के लिए है उनके दिलों में, क्योंकि ऐसी जगहों पर दिखावा कभी हो नहीं सकता। यह हकीकत है और यही वजह है कि जब जब ऐसे हादसे होते हैं तो पूरा देश एकजुट नजर आता है, पूरा देश एक साथ नजर आता है। भले ही आपस में कितने भी मनभेद और मतभेद हों, लेकिन इन सबको अलग रखकर, ताक पर रखकर एक साथ सब लोग एकजुट यहां पर दिखते हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के वक्त किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, इन तस्वीरों से हम आगे भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है कैप्टन को। तो शहीद वरुण को सलाम पूरा देश कर रहा है। और ये देखिए, बिल्कुल जगह यहां पर बची नहीं कि किस तरीके से अंतिम झलक एक मिल जाए यहां पर शहीद की। तो अलविदा कैप्टन, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश आज कह रहा है उनको। तो वायुवीर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे हमारे पास। बुधवार को उनका निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो बता दें कि यूं ही नहीं उनको याद किया जा रहा है। उन्होंने देश के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने जो वर्दी पहनी उसके लिए एक कड़ी ट्रेनिंग से, एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और आज वो भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन हमारे यादों में हमेशा हमेशा के लिए वो रहेंगे। और यही वजह है कि अंतिम सफर पर जब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह निकले हैं तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। अंदर जगह नहीं है, बाहर भी ऐसी ही तस्वीर, अंदर जगह नहीं है। उनका अंतिम दर्शन के लिए, उनकी एक अंतिम झलक के लिए यहाँ पर लोग बेसब्र नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, स्थानीय लोग हैं, बड़े सैन्य अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर कई मंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहाँ पर पहुँचे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 8 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे शहीद वरुण सिंह। और उसके बाद उन्होंने बुधवार को दम तोड़ दिया। लेकिन इस दौरान लाखों करोड़ों हाथ उनकी सलामती की दुआ के लिए उठे, पूजा पाठ करने के लिए उठे कि किसी भी तरीके से उनकी जान बच जाए, क्योंकि एकमात्र वही ऐसे शख्स थे जो 8 दिन तक यहाँ पर जूझते रहे अस्पताल में जिंदगी और मौत से। क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में, जिस MI-17 में, जिसमें बाकी के लोग और सवार थे, CDS बिपिन रावत समेत, वो हादसे का शिकार हुआ। और सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन इतने दिनों तक जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे तो उम्मीद भी लोगों की जगती जा रही थी कि हो सकता है कि आज कोई अच्छी खबर आए, आज कोई अच्छी खबर आए, आज कोई अच्छी खबर आए। लेकिन जब आई तो एक बुरी खबर आई, जिस पर यकीन लोगों को पहले कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हुआ। लेकिन इस स्थिति के लिए भी, इस परिस्थितियों के लिए भी तैयार थे लोग पहले से ही मानसिक तौर पर। क्योंकि जो हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ, उसकी जो तस्वीरें आई थी भयावह थी। और उसमें भी निकल कर 7 से 8 दिन तक अस्पताल में जूझते रह पाना कोई देश का जांबाज ही कर सकता था, कोई वीर ही कर सकता था। और वो कर दिखाया यहाँ पर वरुण सिंह ने। तो आज उनको पूरा देश अलविदा कह रहा है। तो उनके निधन पर, उनके जाने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए उनको याद किया, अमित शाह ने ट्वीट करते हुए उनको याद किया, मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे, परिजनों से मुलाकात की। और बता दें कि जब अंतिम यात्रा उनकी जब आ रही थी, जिस दिन पार्थिव शरीर उनका लाया गया था भोपाल, तो उस दिन भी मुख्यमंत्री अपने पूरे दल बल के साथ उस वाहन के पीछे पीछे चल रहे थे।
जिस वाहन में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था, तो सम्मान यहाँ पर शहीद को पूरा राजकीय सम्मान, सैन्य सम्मान लगातार दिया जा रहा है। और हमारी ये उम्मीद है कि यही सम्मान उनको जिंदगी भर उनके परिजनों को मिलता रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा यहाँ पर कि परिजन से राय मशवरा करने के बाद उनके घर के किसी सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की वो बात करेंगे। शहीद का स्मारक बनाया जाएगा या उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये देखिए, अंतिम संस्कार की इन तस्वीरों को अपने कैमरे की नज़र में कैद करने के लिए किस किस तरीके से वहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। सैन्य अधिकारी मौजूद हैं और मंत्रीगण वहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे बड़ा सम्मान शहीद के लिए आप समझिए, इन्होंने वर्दी पहनी थी, देश की सुरक्षा की कस्में खाई थीं, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका रिवर्ट में जो सम्मान उनको दिया जा रहा है वो डिज़र्व करते हैं। और ये सम्मान हर किसी के हिस्से में नहीं आता, ये उन्हीं के हिस्से में आता है जो दिन रात एक करके हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं। और जिस दिन यह हादसा हुआ, CDS बिपिन रावत के साथ ये उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर हुआ। और भरोसा कितना यहाँ पर कैप्टन पर रहा लोगों का, और यही वजह है कि MI-17 जो सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है, वो हादसे का जब शिकार हुआ तो लोग यकीन नहीं कर पाए कि उसमें ऐसे ऐसे दिग्गज, ऐसे ऐसे नामी गिरामी ये अधिकारी मौजूद थे, CDS बिपिन रावत मौजूद थे, सालों साल का इन्हें अनुभव रहा। और ऐसे में अगर कोई हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया तो वजह क्या रही, और इस वजह की तलाश आज भी जारी है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन उस ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है। उसमें निकलकर जब सच सामने आएगा तो हो सकता है कि हम जो सोच रहे हो वो सच थोड़ा उससे अलग निकलकर सामने आए। लेकिन हकीकत तो फिलहाल के लिए यही है कि उस हेलीकॉप्टर हादसे में जितने लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बचा, ये बताने के लिए कि हादसे की वजह क्या रही। लेकिन हाँ, वरुण सिंह आखिरी 7 से 8 दिन तक लगातार जूझते रहे, और जब तक उनकी सांसें चलती रहीं, लोगों की उम्मीद भी यहाँ पर ये जिंदा रही कि वो एक न एक दिन सामने आकर ये बताएंगे कि हादसे की वजह क्या रही, उस हकीकत से पूरे देश को रूबरू करवाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका। और शहीद वरुण सिंह को याद करना, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नम आंखों के साथ उनको देशवासी याद कर रहे हैं। शौर्य चक्र से सम्मानित थे ये, इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी, इनको अच्छा खासा अनुभव यहाँ पर था, इनको प्रमोशन मिला था। लेकिन ये देखिए, शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अमर रहे, हाथों में ये तख्तियाँ, ये बैनर, हर कोई गर्व के साथ गमगीन भी है और गम के साथ यहाँ पर गर्व की अनुभूति भी कर रहे हैं। तो ज़िंदगी की जंग भले ही हार गए, लेकिन शहीद वरुण सिंह हमारी यादों में हमेशा, हमारे यादों के सहारे हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। उनके परिजनों से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बातचीत की, सैन्य अधिकारी भी उनके परिजनों से बातचीत करके उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन अब उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी की बात जो हो रही थी, CM शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा, उन्होंने कहा कि राय मशवरा के बाद ये फैसला लेंगे। इसके अलावा एक सम्मान निधि के तौर पर 1 करोड़ की राशि का ऐलान पहले ही उन्होंने कर दिया था, वो राशि उनको दी जाएगी। इसके अलावा अब उनकी प्रतिमा, कैप्टन वरुण सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो रही है। बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के देवरिया से कैप्टन वरुण सिंह आते हैं, लेकिन भोपाल इनकी कर्मस्थली रही, इंदौर इनकी कर्मस्थली रही, हर जगह से रिश्ता इनका रहा। यही वजह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर पहुँचे, दौड़े दौड़े वो पहुँचे। अब जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया, सारे कामकाज छोड़कर तुरंत वो वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उनके परिजनों की भी अब यही इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भोपाल में ही किया जाए, जो कर्मस्थली है, जहाँ परिवार रहता है, वहाँ पर किया जाए। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई और राज्य हो, पूरे देश के बेटे हैं वरुण सिंह, जो अब इस देश को अलविदा कह गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। 2020 में इमरजेंसी के वक्त तेजस की लैंडिंग इन्होंने करवाई थी, जब उसका इंजन पूरी तरीके से बंद हो चुका था, तो नियंत्रण प्रणाली फेल हो गई थी। बावजूद इसके इन्होंने सुरक्षित लैंडिंग करवाई। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे सूरमा इस देश में हैं, लेकिन एक हादसे में जब यूं
चले जाते हैं तो जाहिर है कि माहौल गमगीन होता ही है, और वो गम हर किसी के चेहरे पर यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो कैप्टन को अलविदा कहते हुए सैकड़ों और लाखों हज़ारों यहाँ पर आंखें नम भी हो रही हैं, लेकिन एक उम्मीद भी थी। जब तक वो अब ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे, ये हर किसी को ये उम्मीद थी कि एक दिन तो वो सामने आ जाएंगे और ये बता देंगे कि हेलीकॉप्टर के हादसे वाले दिन क्या हुआ था। तो फिलहाल की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया, मुखाग्नि उनको दी गई और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सिर्फ राख और धुआं ही यहाँ पर शेष बचा है, लेकिन इसके साथ ही अब दूसरी दुनिया में कैप्टन पहुँच गए। तो जाहिर है ऐसे वीर जवानों का वहाँ पर भी स्वागत किया जाता होगा। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप भी गमगीन हो सकते हैं, लेकिन आप गर्व भी महसूस कर सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें, यहाँ पर तमाम सैन्य अधिकारी, तमाम मंत्री, नेता, स्थानीय लोग, जनता, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे उनकी अंतिम झलक के लिए। तो अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया।